नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल माई एजुटेनर पर। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ त्रिभुज पर आधारित कुछ सवाल जिसको यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा है कि 10 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो 10 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज है, तो सॉल्यूशन फर्स्ट। इसमें भुजा ये बराबर दिया गया है, भुजा ये बराबर 10 सेंटीमीटर। अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर, तो भुजा हमारा ये दिया गया है, तो √3/4 भुजा के स्थान पर ये रखेंगे और ये का मान रखेंगे, तो = √3/4 इंटू 10 का स्क्वायर ये सूत्र हुआ √3/4 भुजा स्क्वायर, √3/4 इंटू ये स्क्वायर √3/4 गुणे 10 का स्क्वायर। तो यहाँ हम लिखेंगे √3/4 इंटू 10⁻100 हो जाएगा। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20 बराबर हो जाएगा 25√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार हम समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। अब हमने दूसरा क्वेश्चन लिया है कि उस समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके असमान भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर तथा समान भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर है। तो इसको हमें सॉल्व करना है। सॉल्यूशन 2 अब हम लेंगे, जिसके असमान भुजा की लंबाई, तो असमान भुजा की लंबाई, असमान भुजा की लंबाई, इसको हम लेते हैं b बराबर 8 सेंटीमीटर है, तथा समान भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर है। समान भुजा की लंबाई ये = 5 सेंटीमीटर। यहाँ पर हम एक समद्विबाहु त्रिभुज लेंगे जिसमें ये बराबर भुजाएं हैं और ये जो b दिया गया है ये असमान भुजा है। असमान भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, समान भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर है। तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर b√4a² माइनस b² होता है। b√4a² माइनस b² होता है। b√4a² माइनस b²/4। अब यहाँ पर हम b और a की वैल्यू रखेंगे, तो b की वैल्यू है 8 इंटू √4 इंटू 5 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर/4 हो जाएगा। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8 बराबर होगा 2√4 गुणे 5 25 माइनस 8 64 = 2 √25 × 100
माइनस 64 इज इक्वल टू 2 इंटू रूट 100 में से 64 को घटाएंगे तो 36 आ जाएगा, और 36 का जो वर्गमूल होगा वो 2 इंटू 6 36 6 आएगा, इज इक्वल टू 6 दूनी 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमें समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात हुआ है, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर प्राप्त हुआ है। अब हम तीसरा क्वेश्चन हमने लिया है कि 15, 25 तथा 35 सेंटीमीटर भुजा वाले विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसको अब हम ज्ञात करेंगे। यहाँ पर दिया गया है, हमने मान लिया कि ये इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, बी इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, सी इज इक्वल टू 35 सेंटीमीटर। तो विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले त्रिभुज का अर्ध परिमाप ज्ञात करना होता है। ये बी सी, तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप यस बराबर होता है ये प्लस बी प्लस सी अपान 2। तो यस इज इक्वल टू ए का मान 15, बी का मान है 25 प्लस सी का मान है 35 अपान 2 होगा। इसको थोड़ा हम चेंज करेंगे, यहाँ पर 35, 15, 40, इसको 30 ले लेंगे। 30 सेंटीमीटर जो सी की वैल्यू है उसको हम 30 सेंटीमीटर लेंगे। तो 15, 25, 40, 30, 70। तो यस इज इक्वल टू 70 अपान 2 इज इक्वल टू आ जाएगा ये 35 सेंटीमीटर। हमें त्रिभुज का अर्ध परिमाप मिल गया है 35 सेंटीमीटर। अब हम हीरोन का सूत्र लगा देंगे, जो विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए फार्मूला होता है विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, या त्रिभुज का क्षेत्रफल सीधा हम लिखें, कोई किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल हम इस सूत्र द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल इज इक्वल टू रूट यस इंटू यस माइनस ये इंटू यस माइनस बी इंटू यस माइनस सी यस माइनस सी, रूट में होगा इज इक्वल टू रूट यस की वैल्यू है 35 इंटू 35 माइनस ये की वैल्यू है 15 इंटू यस की वैल्यू है 35 माइनस 25 इंटू यस की वैल्यू 35 माइनस सी की वैल्यू है 30 इज इक्वल टू 35 इंटू 35 में से 15 घटा देंगे तो 20 आ जाएगा, इंटू 35 में 25 को घटाएंगे तो 10 आएगा, इंटू 35 में से 30 को घटाएंगे तो 5 आएगा। अब सभी के हम अभाज्य गुणनखंड लिख लेंगे, इज इक्वल टू रूट 7 गुणा 5 7 × 5 = 35 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 2 तो 5 दूनी 10 दूना 20 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5। अब यहाँ पर हम जोड़ा बनाएंगे, समान गुणनखंडों के जोड़े बना लेंगे। तो 5 का बन रहा है और 2 का बन रहा है, फिर 5 का बन रहा है। तो यहाँ से 5 गुणे
5 गुणे 2, एक 5 यहाँ से, एक 2 यहाँ से, एक 5 यहाँ से हमने बाहर कर लिया है। उसके बाद रूट में बच गया 7 गुणे 2, 7 गुणे 2 बराबर आ जाएगा। अब इनको हमें गुणा करना है, तो 50 25, 25 दूना 50 रूट 7 दूनी 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोस्तों धन्यवाद।